नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। पंचायत चुनाव जो हैं वो अप्रैल माह के अंत में होने वाले थे, परंतु लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार अब जो पंचायत चुनाव हैं वो मई के अंतिम हफ्ते होंगे। अखबार के माध्यम से हमें ये खबर पता चली है कि अब पंचायत चुनाव जो है वो 1 महीना पीछे शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम ये बात ज़रूर से कह सकते हैं कि बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर ऐसे जो कयास लगाए जा रहे थे कि आचार संहिता की वजह से ये भर्ती थोड़ी सी रुक सकती है, या भर्ती कई कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कयास लगाए जा रहे थे ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है, वो कयास कहीं ना कहीं जो है वो समाप्त हो गए हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव जो है अगर 1 महीना पीछे जा चुके हैं अब, तो आचार संहिता सीधी सीधी बात है अप्रैल माह के अंतिम हफ्ते लग सकती है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अभी आज लगभग 29 मार्च हो चुकी है, और हम ये मान के चलें अगर लगभग 30 अप्रैल के आसपास अगर क्या बोलते हैं आचार संहिता लगती है या अंतिम हफ्ते भी चलती है, तो लगभग 1 महीने का समय जो है वो बीआरपी सीआरपी भर्ती को जो है अब मिल चुका है। तो अब 1 महीने के अगर हम 1 महीने के अंतराल में बात करें, तो आपने जैसे कि देखा होगा जो अभ्यर्थी थे बीआरपी सीआरपी के, जो धरातल के अभ्यर्थी थे, वो सब श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने गए थे। और श्री रविंद्र जुगरान जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे बताया था कि वो प्रयत्न करेंगे कि शासनादेश जो हैं वो 31 मार्च तक जारी हो जाए, इसका वो प्रयत्न करेंगे। आज 29 मार्च हो चुकी है, ना जताई जा सकती है कि जल्द ही शासनादेश जो है इसको लेकर जारी हो जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में जैसा कि आपको पता है प्रयाग पोर्टल का जो दायरा है बढ़ाने की बात की गई थी, उसका शासनादेश जो है लगभग 1 माह हो चुका है, 1 माह से ज़्यादा ही हो चुका है। उसका शासनादेश जो है अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना हम जता सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे ही प्रयाग पोर्टल का दायरा बढ़ेगा, आपको क्या करना है, प्रयाग पोर्टल पे अपनी नज़र रखनी है। जितने भी अभ्यर्थी 16,000 अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें आवेदन किया है, उनको प्रयाग पोर्टल में अपनी नज़र रखनी है। कोई ना कोई अपडेट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है जहाँ तक अप्रैल माह के फर्स्ट हफ्ते, पहले हफ्ते आपको प्रयाग पोर्टल के अंदर एक अपडेट देखने को मिल सकता है, और उसके तहत जो है चीज़ें जो है आगे प्रोसीड कर सकती हैं, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और लगभग अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 15 अप्रैल तक शायद ये जो रिज़ल्ट है बीआरपी सीआरपी का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा और डिले हुआ तो आप मान के चलिए आचार संहिता से पहले जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया आचार संहिता तक भी अगर पूर्ण नहीं हो पाती, तो अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है आचार संहिता से पहले, तो ये मान के चलिए फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके इस प्रक्रिया को आचार संहिता के अंदर भी किया जा सकता है। ऐसा होता है, पहले भी हुआ है ये चीज़। तो प्रक्रिया को शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है आचार संहिता से पहले, जो कि बड़ी आसानी से मुझे लगता है यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि 1 माह पीछे इलेक्शन जा चुके हैं और ये भर्ती जो है वो आगे हो सकती है, बड़े आराम से इसका प्रोसीजर जो है प्रक्रिया जो शुरू हो सकती है। तो मैं अभ्यर्थियों से यही बात बोलना चाहूँगा कि तो जितना ज़्यादा हो सके धरातल में मेहनत कीजिए। जुगरान जी तो अपनी तरफ से लगे ही हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जो उनका पास्ट का रिकॉर्ड है वो अपने काम के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निष्ठा से लगे रहते हैं उसमें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आचार संहिता से पहले ये भर्ती जो है आराम से पूर्ण हो सकती है, बहुत आराम से पूर्ण हो सकती है। और फिर भी अगर पूर्ण नहीं भी हो पाती है तो प्रक्रिया जो है वो आचार संहिता से पहले ही इसमें शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आचार संहिता के बीच में भी इसका परिणाम जो है जारी हो सकता है, आचार संहिता के बीच में भी। तो अब लग रहा है कि इलेक्शन एक महीना पीछे जाने के बाद ये जो भर्ती है ये पूर्ण होती हुई आपको दिखाई देगी। कोशिश ये हो सकती है अगर धरातल में ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं, मैं सारे जो धरातल वाले अभ्यर्थी हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितना तेज़ी से आप काम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग मान के चलो 25 से 30 दिन है। तो अगर उस 25 से 30 दिन में चीज़ें जो है अगर जल्दी होती हैं, सही तरीके से होती हैं, तो फिर इस भर्ती को आचार संहिता से पहले पूर्ण किया जा सकता है, और इसका परिणाम जो है आचार संहिता से पहले जारी किया जा सकता है, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी आचार संहिता से पहले। और मैं बाकी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज भी किया था कि भाई आप बीआरपी सीआरपी को लेकर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो यही अपडेट है। देखिए संभावना है कि भाई अप्रैल माह के फर्स्ट वीक तक आपको जारी होता हुआ दिख जाएगा। उसमें जो भी शासनादेश है वो आपके सामने प्रयाग पोर्टल के थ्रू आ जाएगा, अपडेट वहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसका परिणाम जो है आपको अप्रैल माह में
मेरे ख्याल से मिड ऑफ अप्रैल मतलब 15 अप्रैल के आसपास भी जो है वो दिख सकता है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको यही बात बताई थी कि 15 अप्रैल के आसपास ये चीज़ें हो सकती हैं। जुगरान जी जो है काफ़ी इसमें सजग तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड है कि वो जो भी मामला उठाते हैं उसको 100% सफल बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में भी अब क्योंकि समय मिल चुका है तो ये बहुत आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। तो क्या लगता है आपको, क्या बीआरपी सीआरपी भर्ती आचार संहिता से पहले पूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या लगता है आने वाले टाइम में इसका जो परिणाम है वो किस प्रकार का जारी होगा? प्रयाग पोर्टल में स्पेशली मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा, प्रयाग पोर्टल के अंदर नज़र रखिए, वहाँ पे कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा शासनादेश जारी होने के तुरंत बाद। और जैसी वहाँ पे अपडेट आएगा, सीधी सीधी बात है, शासनादेश उससे पहले जारी हो चुका होगा, उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि बीआरपी सीआरपी भर्ती कब तक इसमें पूर्ण होने की संभावना है। क्या लगता है आपको कि रिज़ल्ट किस प्रकार से वहाँ पे जारी होगा, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।